जय मसीह। आज के सुबह में और प्रभु के दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने हमें यह समय दिया कि हम उसकी आराधना करें। आइए हम इस आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है, ये सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महा सामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम पर यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना करें। और आइए हम मिल करके इस समय उसकी आराधना में गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, साज बजाएंगे और इस गीत को आइए हम सब मिल करके गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु
ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करता है, हमको छोड़ता नहीं, हमको त्यागता नहीं, बल्कि बार बार अपने प्रेम के डोर से बांधे हुए अपनी ओर हमें खींचता है कि हम तेरी आराधना में उपस्थित हो सके। ये प्रभु, इस समय जबकि हम तेरी आराधना में आए हैं, हमारे मन को, हमारे ध्यान को भटकने से बचा के रख, ताकि हम प्रभु एक मन से, एकाग्र ध्यान से तेरी आराधना कर सके। ये प्रभु, हम आज के दिन में विशेष रीति से उन सभी स्थानों को स्मरण करते हैं जहाँ लोग तेरे नाम की आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति और महिमा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू उनके बीच में उपस्थित हो, ताकि वे तेरे वचन की महिमा को, तेरे वचन के सामर्थ्य को देख सके, महसूस कर सके और अपना जीवन उसके अनुसार चला सके। आज प्रभु, हम अपने कलीसिया के सभी बड़े बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो बीमार हैं, हमारे बीच में उपस्थित नहीं होने पाते हैं और कई दिनों से अलग अलग परिस्थितियों में हैं, तकलीफ़ में है। हम उनको स्मरण करते हैं कि तू उन्हें चंगाई दे, तू उन्हें इन दिनों के दुखों को का सामना करने का ताकत दे, ताकि वे प्रभु जब जीवन के इस दौर से होकर के गुजरते हैं, वे सही दृष्टिकोण के साथ तेरी महिमा करते हुए इन दिनों को जी सके। हे प्रभु, आज की आराधना में तू उपस्थित हो। जब हम तेरे जीवित वचन को देखते हैं, सीखते हैं, उससे होने दे कि ये हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन की ओर फिर से अपना ध्यान को केंद्रित कर सके। और पिछले दिनों से, जैसे कि आप जानते हैं, कि हम रोमियो की पत्री के 8 अध्याय पर ध्यान देते आए हैं और अब तक हमने उसके 17 पदों पर ध्यान दे दिया है। और 17 पदों तक में पौलुस ने कई मुख्य बातों को हमें सिखाया है जो हमारे विश्वास के जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक रहा है। उसने हमें सिखाया है कि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए हैं, बल्कि 8 अध्याय का 1 पद आरंभ होता है कि हम मोल ले लिए गए हैं, हमको छुड़ा लिया गया है। यीशु मसीह ने हम पर से जो दंड की आज्ञा थी उसके ऊपर, उसको अपने ऊपर ले करके हमको अपना संतान बना लिया है, हमको अपना ले पालक संतान बनाया है। इस कारण से हम अब शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, बल्कि अब हमें अपने जीवन को आत्मा के चलाए चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में न केवल शांति उत्पन्न होगी, न केवल हमको जीवन मिलेगा, बल्कि
हमारे जीने का एक लक्ष्य है और वह है परमेश्वर की महिमा के लिए। और इस महिमा के लिए जीने का माने है कि हम शरीर के अनुसार और शरीर के कर्जदार अब नहीं रहेंगे। और अगर शरीर के कर्जदार नहीं हैं तो पौलुस हमको सिखाता है कि हम रोज अपने पवित्रता में आगे बढ़ने के सिलसिले में हम अपने देह की क्रियाओं को मारेंगे। अगर हम अपने देह की क्रियाओं को मार रहे हैं जिससे सांसारिकता उत्पन्न होती है, तो यह सबूत है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है, हम उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं और परमेश्वर हमको छुड़ा लिया है। और छुड़ा लिया है का माने है कि अब हम उसके लेपालक संतान हैं। और पिछले 2 हफ्तों में हमने लेपालक संतान होने के बारे में, वो हमारा पिता होता है, उसके विषय को लेकर के काफ़ी अध्ययन किया है। लेकिन पिछली बार अंतिम की ओर हमने 17 पद पर ध्यान दिया कि हम वारिस हैं। और पौलुस ने हमको दास से संतान तक ले आया। वो एक स्टेज था, संतान से वारिस बने और वारिस बनने के साथ साथ हम यीशु मसीह के संगी वारिस भी बन गए। और संगी वारिस होने का माने इसका नतीजा क्या होगा, इसकी विशेषता क्या है, इन सब विषयों के बारे में हम पिछली बार देखे थे। परंतु जब हम सब इन बातों पर ध्यान दे रहे थे तो पौलुस ने उस विरासत को प्राप्त करने के बाद या उस नए परिवार के सदस्य बनने के बाद एक और लाइन जोड़ा है 17 पद के आखिरी हिस्से में। वो कहता है कि वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। वारिस होने का माने है कि हम यीशु मसीह के महिमा में जोड़े गए हैं, लेकिन उस महिमा में जोड़े जाने के साथ साथ हम उसके दुख में भी, उसके पीड़ा में भी हम जोड़े जाते हैं। और यहीं पर हमारा समस्या वास्तव में आरंभ होता है कि जबकि हम मसीह में स्वतंत्रता की बात करते हैं, जबकि हम आत्मा के चलाए चलने की बात करते हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम भी दुख और पीड़ा से होकर के गुजरे, या ये क्यों कर है कि हमको दुख का सामना करना है। कई विश्वासियों के जीवन में और कई बार मसीहियों लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारे ऊपर इतना दुख क्यों है। पौलुस इस प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करता और या ये नहीं कहता है कि इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बल्कि 18 पद से 25 पद में वो विश्वासियों को दुख का सही दृष्टिकोण और बताता है और विश्वासियों को सिखाता है कि कैसे जब विपत्ति उन पर आती है, जब पीड़ा उन पर आती है, जब वे सताए जाते हैं, तो वो उन्हें इन सब चीज़ों को किस प्रकार देखना चाहिए। हमने पहला पत्रस जब अध्ययन किया था तो पीड़ा के संबंध में बहुत सी बातों पर हमने बाइबल स्टडी में ध्यान दिया है। यदि आप उन बाइबल स्टडीज़ को देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल में जा कर के पहला पत्रस के अध्ययन पर ध्यान कर सकते हैं। वहाँ हमने 5 अध्यायों पर अध्ययन किया है। इस अनुच्छेद में यहाँ पर उस प्रश्न का कि विश्वासियों के जीवन में पीड़ा क्यों है और अगर है तो किसे कैसे देखना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। आइए हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और फिर इसको थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। 18 पद आरंभ होता है, पौलुस कहता है 8 अध्याय रोमियो की पत्री और उसके 18 पद से 25 पद में कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश
उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो दिखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस अनुच्छेद में इन पदों में दो मुख्य बात उभर के आती है जो हम आगे के कुछ समय में देखेंगे। पहली बात यह है कि वर्तमान काल का जो भी दुख हम देखते हैं वो मनुष्य के पाप और उसके गिरावट के कारण से है। इतिहास में जो भी दुख अभी हम देख रहे हैं वो मनुष्य के पाप से संबंध रखता है, नंबर 1। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि भविष्य में हमको जो आशा, जो महिमा मिल रहा है, जो केवल विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने रखा है, वह परमेश्वर पूरा करेगा अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार। वो आशा, भविष्य की आशा व्यर्थ आशा नहीं है, बल्कि समय के पूरे होने पर परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को जो वो हमसे करता है पूरा करेगा। इन दो बातों को आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जो वर्तमान का दुख जो है, जो विश्वासी और अविश्वासी और सब दुख भोगते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य के पाप के कारण से है। 18 पद बताता है, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ का माने यह है कि मैंने देखा है, समझा है, परखा है, जाना है, खोज किया है, और यह बताता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यह जो क्लेश हमारे ऊपर आया है यह इतिहास में रहा है, और यह जो क्लेश हमारे ऊपर आया है यह विशेष क्लेश नहीं है, बल्कि यह क्लेश सब समय से आया है। युद्ध हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, बहुत देश में लड़ाइयाँ हुई हैं, रोज के अपने क्राइम्स है और रोज के अपने परेशानियाँ और अड़चने हैं। वे सब जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इस कारण से या हमारे जीवन में भी उसका असर देखने को मिलता है ना। जब हम इस विषय को ध्यान दे रहे हैं कि दुख क्यों है, यह हमको समझना होगा यह विषय एक सरल विषय नहीं है, क्योंकि विश्वासी इस विषय को लेकर के कई बार स्ट्रगल
करते हैं, कई बार असमंजस में पड़ते हैं कि जबकि हम मसीह के पीछे चलते हैं, जबकि हमने जीवित परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया है, जबकि हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों अड़चन उत्पन्न हो रहा है, क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों दुख के दिन आते हैं। जैसा कि पौलुस ने इस अनुच्छेद में बताया है कि हम भी करहाते हैं, हम भी पीड़ा में रहते हैं, हम भी ग्रोन करते हैं और लंबी सांस आहें भरते हैं। ये आहें भरना, ये पीड़ा में रहना, ये कहराना, सब कुछ उस उद्धार की ओर आगे बढ़ना है जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से कंप्लीटली संपूर्णता में मिलेगा। उद्धार का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है जिसे यीशु मसीह ने आरंभ कर दिया है, वो संपूर्णता में उसके राज्य में, नई सृष्टि में, नए आकाश और नई पृथ्वी के बनाए जाने में संपूर्ण होता है। हम जानते हैं कि हम कहराते इसीलिए हैं क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और वो दंडित हुआ और साथ में पूरा पृथ्वी भी श्रापित हुआ। जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 17 पद को पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर मनुष्य को बताता है कि वह उसके साथ साथ क्या कर रहा है, श्राप कैसे हो रहा है। 3 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में वहाँ पर लिखा है, 17 पद के दूसरे हिस्से में, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। 17 और 18 पद स्पष्ट कर देता है कि जब आदम ने पाप किया तो भूमि भी श्रापित हो गई, और श्रापित होने के कारण से उसमें से उपज जब भी होगा, वह उपज में उसके जो भी वो बोता है उसके साथ साथ ऊंट कटारे उगेंगे, और वह लिखा है कांटे और ऊंट कटारे उगाई जाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। और आज हम जानते हैं कि बोटानिकल जगत में, पौधों के जगत में, ये ऊंट कटारा के उगने के कारण से बहुत नुकसान होता है। उसके कारण से बहुत दवाइयाँ बनाई जाती है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये घास और ये ऊंट कटारे, ये जंगल नहीं उगे, ताकि खेती करने में सफलता प्राप्त हो। किसान जानते हैं कि जब जब वे खेती करते हैं, उनको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वे घास को, ऊंट कटारे को निरंतर साफ करते रहें। ये घास का उगना और ये ऊंट कटारों का उगना और ये कांटों का उगना, झाड़ियों का उगना, ये पाप का परिणाम है। और यह पाप का परिणाम केवल पौधे जगत के बोटानिकल संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु जगत में भी इसका परिणाम देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम में जब एक पशु दूसरे पशु पर हमला करता है अपने भोजन के लिए, और जो ज़्यादा प्रबल पशु है वो कमज़ोर पशु पर हमला करता है ताकि वो उसे काट सके, मार सके और खा सके, तो यह स्वाभाविक एनिमल किंगडम नहीं है। हम आजकल उसको स्वाभाविक मानते हैं, पशु है तो वह जरूर अपने से छोटे वाले पशु को मारेगा खाने के लिए, परंतु यह स्वाभाविक नहीं है। कैसे जानते हैं हम इसको जानते हैं क्योंकि जब हम यशाया 11 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर यशाया हमको बताता है कि नया पृथ्वी और नई सृष्टि और नया आकाश किस प्रकार का होगा। 11 अध्याय के 6 से 9 पद में वह बताता है कि तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा,
चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिवाओ बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। और सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ये है नई पृथ्वी और नई सृष्टि और नई आकाश का चरित्र। हमारे लिए भविष्य इस प्रकार का होगा। परमेश्वर ने पृथ्वी को इस प्रकार बनाने की इच्छा रखी है। आदम के पाप के कारण से पाप रहित जगत में जब पाप प्रवेश किया तो अब हमारी स्थिति ये हो गई कि उसमें दुख, उसमें वायलेंस, उसमें मृत्यु प्रवेश किया है। और मृत्यु प्रवेश पहले नहीं किया था। सो अब जब मृत्यु आया है तो वह पाप और मनुष्य के पतन का नतीजा है। ना चलते चलते जब हम उत्पत्ति पर ध्यान दिए हैं तो दो बात और समझ में आता है। नंबर 1 कि परमेश्वर सृष्टि करता है और उसी ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, जैसा कि हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद को देखते हैं। और हमको भजन का लेखक भी इस बात को बताता है। भजन 33 में पढ़ना चाहिए। भजन 33 के 9 पद में भजन का लेखक कहता है कि 9 पद, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया और उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर के वचन के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई और पृथ्वी की सिरजे जाने से परमेश्वर ने उन सब प्राणियों को बनाया जिसको हम देखते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो यह है कि जबकि मनुष्य के पाप करने से इस पृथ्वी में पतन आया, पाप आया और मनुष्य पाप में गिरा है हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस गिरे हुए पृथ्वी में भी हम परमेश्वर के महिमा और उसके भव्यता को, उस सृष्टिकर्ता के भव्यता और महिमा को देख सकते हैं इस पृथ्वी में। जब हम भजन 19 अध्याय के 1 पद को पढ़ते हैं तो वहां दाऊद लिखता है, देखिए, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। निश्चय है कि यह पृथ्वी पाप से प्रभावित हुआ है, परंतु इस प्रभावित पृथ्वी में भी हम परमेश्वर के महिमा को देख सकते हैं। सृष्टि इसकी गवाही देती है। अब पहली बात जब हम देख चुके हैं कि जबकि मनुष्य का पतन उसके पाप का नतीजा है कि हम दुख उठाते हैं, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब सवाल यह हो गया कि विश्वासी फिर कैसे दुख उठाते हैं, या विश्वासियों को इस दुख उठाना के बारे में उनका विचार क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस विचार को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार झूठे शिक्षक यह सिखाते हैं कि अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे लिए दुखी होने का कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर दुख आना ही नहीं चाहिए। अगर हम विश्वासी हैं तो निश्चय हम स्वस्थ रहेंगे और हम धनी रहेंगे, हेल्दी एंड वेल्दी।
इस कारण से यदि विश्वासी बीमार हैं, यदि विश्वासी गरीब हैं, यदि विश्वासी रुकावटों का सामना कर रहे हैं, का माने है कि निश्चय ही उनके जीवन में विश्वास की कमी होगी। ये झूठे शिक्षकों की शिक्षा है जो सच नहीं है। हम बाइबल से कई स्थानों में देख सकते हैं इसके बारे में। पौलुस स्वयं दुख उठाया है, बल्कि जब प्रेरितों के काम में पौलुस की परिवर्तन हो रही है और हनन्याह से परमेश्वर बातें करता है 9 अध्याय के 16 पद में, तो हनन्याह को कहा जाता है कि वह उस पौलुस से जाके मिले। लेकिन 16 पद बताता है कि हनन्याह को कहा गया कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। दमिश्क के मार्ग में पौलुस ने को जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है, यीशु मसीह का प्लान में पौलुस का दुख उठाना भी उसके प्लान के अंतर्गत आता है। उसकी योजना है कि पौलुस दुख उठाएगा, इसलिए मैं बताऊंगा, उसको लिखा है कि वो मेरे नाम के लिए कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा उसको। और जब हम आगे बढ़ते हैं उसके जीवन में देखते हैं, जब हम कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी में पहुंचते हैं और उसके 11 अध्याय में पहुंचते हैं, तो 23 पद से 28 पद में वह अपने दुख उठाने का पूरा वर्णन करता है। 23वां पद कहता है, मैं पागल की नहीं कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गई, 1 रात मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में और जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास, बार बार उपवास, और ये लिस्ट चलता ही रहता है। और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। और यहाँ पर यह लिस्ट, पौलुस का लिस्ट जो है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि हम कहें कि जितना कुछ उसके जीवन में हुआ था सब उसने लिख दिया। नहीं, उसने सब कुछ नहीं लिखा। निश्चय ही उसके दुख के लिस्ट में और भी बहुत से दुख होंगे जिसका वो वर्णन नहीं करता, परंतु इतना ही दुख पढ़ करके हमको अंदाजा हो जाता है कि कितना अधिक पौलुस ने दुख उठाया होगा। इस कारण से विश्वासियों को दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में सही समझ होना आवश्यक है। हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि हम विश्वासी हैं तो हमारे ऊपर ऐसा नहीं होगा। हमको अभी सीखना चाहिए, क्योंकि जिस समय हम पर दुख आएगा उस समय हमारा दिमाग चलेगा नहीं, हमारी सोचने की क्षमता में समस्या होगा, धुंधला हो जाएगा और हम कई बार उन बातों को देख नहीं सकेंगे जो बाइबल यहाँ सिखाना चाह रहा। इस कारण से उस आने वाले दुख के लिए और प्रतिदिन के दुख जब आती है उसकी तैयारी में हमको दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में, सफरिंग के बारे में सही समझ रखना आवश्यक है। यीशु मसीह ने अपने बारे में, यशाया ने कहा उसके बारे में कि वह दुख भोगने वाला व्यक्ति था। यशाया 53 का 3 अध्याय और यूहन्ना 15 अध्याय के 18 में वो बताता है कि हम दुख उठाते हैं क्योंकि संसार ने पहले उसको दुख दिया है।
और इसलिए हम सताए भी जाते हैं। इस कारण से विश्वासियों के लिए सही बिब्लिकल समझ रखना बहुत आवश्यक है। और सही समझ में ही पौलुस हमको कह रहा है कि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 18 पद में लिखता है, मैं समझता हूं, फॉर आई कंसिडर, मैंने इस विषय को समझा है कि क्यों दुख है। वो इसलिए है क्योंकि आदम में सबने पाप किया है और पाप का परिणाम है कि वह जो संसार में हम रहते हैं इसमें दुख है। नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस विषय को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, इस पीड़ा के विषय को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा संभव है कि हम यह कहें कि ये तो नाइंसाफी है कि भाई आदम ने पाप किया और उसका परिणाम हम झेल रहे हैं। और ध्यान रहे कि जब हम ये नाइंसाफी कहते, हम परमेश्वर ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि अनजाने में हम परमेश्वर को कहीं दोषी ना ठहरे और दंड का कारण ना बन जाए। परमेश्वर कभी भी नाइंसाफी नहीं करता है। सब समय वो अपने पवित्रता में इंसाफ करता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण उसके बारे में सही रहे, क्योंकि जब दुख आ जाए हमारे ऊपर और हमारे मन में और सोच में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, कई प्रकार के इमोशंस और भावनाओं से जब हो करके हम गुजरे, तब हमारे लिए सही समझ रखना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी से उस नींव को में स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। पतरस कहता है एक अध्याय के पहला पतरस के 5 अध्याय के 8 से 10 पद में कि जब हमारा भावना ऊपर नीचे होता है और जब हम बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हैं, तब ये दुख, शैतान का आक्रमण हमको गरजने वाले सिंह के समान लगता है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को उनके पीड़ा में, उनके स्ट्रगल्स में, उनके दुखों में, उनके संघर्षों में नहीं छोड़ देता। उनको सामना करना सिखाता है, परंतु सामना करने के लिए न्याय सही होना आवश्यक है। इसीलिए पौलुस ने भी पहला थेसलोनिकी के 4 अध्याय में विश्वासियों को कहा कि हाँ, निश्चय जब प्रियजन चले जाते हैं हमारे बीच में से, जब वे उठा लिए जाते हैं 13 पद से, तो हम दुखी होते हैं। वहां लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि शोक नहीं होना चाहिए, वो भावना स्वाभाविक है, और जब पीड़ा हो रहा है तो दुख होगा, परंतु बगैर आशा के नहीं, बिना आशा के नहीं। और रोमियो की पत्री में हम उस भविष्य की आशा के बारे में पढ़ रहे हैं।
बार बार पौलुस हमको कह रहा है, निश्चय हम करहाते हैं, निश्चय सृष्टि भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है और वो विनाश में है और परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्र प्राप्त करेगी। अर्थात भविष्य में यह होगा, लेकिन आज तो नहीं हो रहा, इसलिए हम दुखी हैं। निश्चय हैं, लेकिन यहीं पर अंत नहीं हो रहा है। अनुच्छेद यहीं अंत नहीं हो जाता कि सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, बल्कि 18 पद से जब हम 19 से नीचे देखते हैं, वो लिखता है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हम दूसरे पॉइंट में जाते, जो हम यहां सीखते हैं कि जबकि हम इस वर्तमान दुख से होकर के गुजर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे लिए भविष्य में महिमा निश्चयता के साथ, निश्चितता के साथ, जिसे परमेश्वर से हमें मिला है, हमको प्राप्त है। एब्सोल्युटली सर्टन विथ गॉड। हमको मालूम है कि यह भविष्य की महिमा, फ्यूचर ग्लोरी परमेश्वर में हमको मिल रहा है। दुख है, सफरिंग है, परेशानियां हैं, पीड़ाएं हैं, परंतु साथ में महिमा भी है। महिमा अनिश्चित नहीं है, महिमा है क्योंकि यीशु मसीह वो महिमा से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि ये पीड़ा जो है वो तब हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारे लिए वो लाभदायक है। इसी अध्याय के थोड़े आगे जाते हैं तो हम 35 से आगे पढ़ते हैं तो इस कारण से पौलुस लिखता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? संभव नहीं है। क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। दुख, पीड़ा, नंगाई, जोखिम, उपद्रव, अकाल, क्लेश, सब चीज हमारे लाभ के लिए है। निश्चय हम दुख उठाते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर अपने योजना को हमारे ऊपर या हमसे पूरा करने के लिए अपने प्लान को निश्चयता के साथ रखा है। वह हमारे दुख के कारण से बदलता नहीं है, या हम सताए जा रहे हैं इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा को पूरा नहीं कर पाएगा, ऐसी बात भी नहीं। उस दुख में भी और उस दुख के पश्चात भी वह अपनी योजना को पूरा करता है। निश्चय बहुत से मसीहों को
दुख उठाने के साथ समस्या है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकते कि एक अत्यंत प्रेमी परमेश्वर उनके ऊपर में कैसे इतना पीड़ा दे सकता है, कैसे वो अपने बच्चों को इतने दुख से होकर के जाने देना चाहता है। समझने की बात यह है कि हम दुख उठा रहे हैं क्योंकि आदम ने पाप किया है, और यदि हम कहते हैं कि और क्योंकि आदम ने पाप किया तो सारे मनुष्य जाति है पाप में गिर गया, और यदि हम कहते हैं कि नहीं मैं उससे बेहतर हूं, तो संभवतः हम घमंड से चूर हो गए हैं। परमेश्वर जब हमको दुख से होकर के ले चलता है, वह हमको यह समझाता है, दिखाना चाहता है कि वह पाप से कितना घृणा करता है। यदि हम थोड़ी देर के भी लिए सोचते हैं कि हमारे ऊपर इंसाफ नहीं हो रहा है, यह नाइंसाफी है, तो हम वास्तव में परमेश्वर के पवित्रता को नहीं समझे हैं। इस कारण से हम कह रहे हैं कि हमारा दुख उस पाप के परिणाम में प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा है। पाप हुआ इतना, लेकिन उसका दंड हो गया इतना, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता इतना पवित्र है ही नहीं, इतना वैल्यूएबल है ही नहीं, इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं कि इतना ज्यादा न्याय उसका चुकाया जाए, इतना ज्यादा दंड उसके लिए भोगा जाए। यह शैतान का झूठा दलील है जो वह हम पर प्रयोग करता है। अगर हम समझते हैं परमेश्वर की पवित्रता को, तब हम समझते हैं कि उस पवित्रता में इस पाप का प्रस्तुत होना, उपस्थिति संभव ही नहीं, और अगर संभव नहीं है तो इस दुख का आना स्वाभाविक है और आवश्यक है, और उन पीड़ाओं से हमको परमेश्वर उसके इमेज में बदलते जाता है, और यह पीड़ा उसके संतानों के लिए इसलिए है ताकि हम उसके समान बनते जा सके और उस भविष्य की महिमा में प्रवेश कर सके, फ्यूचर ग्लोरी, जिसको हम बहुत जल्द देखेंगे, या तो जब हम उस पार जाएंगे देखेंगे, या प्रभु आएगा तब देखेंगे, अगर हम जीवित रहें तो। उस करहाने का, उस दर्द के पीड़ा का जो 22 पद में लिखता है कि सृष्टि कहराती है, 23 पद कहता है कि हम भी कहराते हैं, वो यही सिखाता है कि पाप कितना भयानक है, और न केवल पाप कितना भयानक है, बल्कि यीशु मसीह का बलिदान कितना बड़ा है, उसका रिडेम्पशन, उसका छुड़ौती का कार्य कितना बड़ा है, और उसकी आशा में हमको क्या मिला है, जिसके लिए हमको निरंतर धन्यवादी और उस भविष्य महिमा में प्रवेश करने की आशा होना चाहिए। और जब हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, तो विश्वासी होने के नाते हमको यह जानना चाहिए, जैसा कि 23 पद से आगे लिखा है, कि परमेश्वर और अपने विश्वासियों के लिए उस भविष्य की महिमा की प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमसे किया है निश्चय पूरा करेगा। वह आधा अधूरा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, और इस कारण से जब वह पूरा करेगा तो वह हम उसमें तब सम्मिलित होंगे। कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय के 4 पद में पौलुस लिख रहा है, कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय के 4 पद में,
कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। वास्तव में ये महिमा क्या है, ये महिमा कैसा है, ये महिमा का तेज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम इस शरीर पर में रह करके, इस पापी शरीर में रह करके उसका पूरा कल्पना नहीं कर सकते। परंतु इतना जानते हैं कि उसके महिमा में प्रवेश करने का जरूर मतलब है कि हम उसके समान बनते हैं। इमेज ऑफ क्राइस्ट, उसका प्रतिबिंब, उसकी छाप हमारे जीवन में लग चुकी है। अब हम उसमें बदलते जाते हैं, और इस बदलते जाने का प्रमाण क्या है? जैसा कि हमने पहले के अनुच्छेद में देखा था, 14, 15 अध्याय, 14 पद, 15 पद और 13 पद इत्यादि, कि हम उसके आत्मा में चलाए चलते हैं। हृदय परिवर्तित होता है, आत्मा हमारे अंदर बसता है, हम दुखों का सामना करते हैं, परंतु इस बार कुड़कुड़ाते नहीं हैं, बल्कि धन्यवाद के साथ उस भविष्य महिमा की बाट जोहते हैं, क्योंकि उस महिमा का उद्देश्य, उस महिमा की विशेषता इस पृथ्वी में आने वाले दुखों से कई गुना बड़ा है। और कई गुना बड़ा होने के कारण से वह महिमा अत्यंत शांति देने वाला, अत्यंत संतुष्ट करता है। वह अत्यंत रीति से हमको सैटिस्फाई करता है। इसीलिए ये महिमा इस वर्तमान दुख से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। और साथ में इस महिमा में क्या हो रहा है? इस महिमा में, इस भविष्य की ग्लोरी में, इस भविष्य की महिमा में सब बदलता जा रहा है। सृष्टि बदल रही है, सृष्टि सिद्ध हो रही है, और सृष्टि एक आशा में आगे बढ़ रही है। हम को इस पाप से, इस पापी जीवन से, इस भ्रष्टता के जीवन से छुड़ौती मिलता है। और जब हम छुड़ाए जाते हैं तो हमको गारंटी है कि हम उस महिमा में प्रवेश करते हैं। कैसे मालूम होगा कि हम उस महिमा में गारंटी प्रवेश करेंगे? सबूत हमको उसके आत्मा के बसने से मिलता है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में हमारे बसती है तो ये गारंटी है कि फ्यूचर ग्लोरी भी हम देखेंगे, भविष्य की महिमा को निश्चित रीति से देखेंगे। इस कारण से हम उसकी बाट जोहते रहते हैं। हमारी निश्चयता है, आशा है, लेकिन इस आशा में निश्चयता है। वो मानो उस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि मान के चलते कि हम खेल के साथ जुड़े हुए हैं, हमको बहुत पसंद है कोई खेल, और उसके रिजल्ट्स को बारे में हमको मालूम चल गया है कि हमारा देश जीत चुका है, और बाद में जब समय मिलता है तब हम उसके गेम का रिप्ले देखते हैं। तो रिप्ले देखते समय हमारे अंदर में वो शक का भावना नहीं आता है कि अरे जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको रिजल्ट मालूम हो चुका। हम बड़े निश्चयता के साथ, निश्चिंतता के साथ उस गेम को बड़े आराम से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि इसका एंड रिजल्ट क्या हो चुका है। ठीक उसी रीति से यहाँ पर भी हमारे लिए यही कहा जा रहा है कि एंड रिजल्ट मालूम हो गया है हमको कि हम भविष्य के महिमा में प्रवेश करेंगे।
इसलिए हमारे अंदर में वो अकबकी का फीलिंग नहीं होना चाहिए, वो हड़बड़ाहट का फीलिंग नहीं होना चाहिए, वो असमंजसता नहीं होना चाहिए कि जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। नहीं, यीशु मसीह हमको उद्धार दे चुका, हमको अपने आशा में प्रवेश करवा दिया, हमको धर्मी घोषित करने के कारण से हम उसके ले पालक पुत्र बन गए हैं और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो गए। अब केवल विरासत में प्रवेश करना बाकी है। वह विरासत में पूरी रीति से प्रवेश तब कर जाएंगे जब हम उस पार चले जाएंगे। अभी हम उसमें जी रहे हैं, अभी हम उसका आनंद ले रहे हैं, चख रहे हैं, और साथ में इस पापमय शरीर में रहने के कारण से इसमें दुख भी उठाते हैं। हालांकि यह दुख कम समयों का है, कम समय का है। उस भविष्य के अनंत काल की महिमा के तुलना में ये बहुत नगण्य है। सवाल ये उठता है, जब हम इस अनुच्छेद को पढ़े हैं तो हमको अपने आप से पूछना होगा, ओके, मैंने दुख के बारे में, दुख उठाने के बारे में तो पढ़ा और समझा है, परंतु मुझे यह भी प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि मेरी तैयारी कैसी है। जब प्रभु मेरे जीवन में ऐसे अनुभवों को लाएगा या अभी लाया है, तो मैं इन अनुभवों को किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं। क्या मुझे भविष्य को लेकर के अभी भी असुरक्षित महसूस होता है? क्या भविष्य को लेकर के आई एम स्टिल नॉट श्योर, अनसर्टेन, अनिश्चित है? महिमा है, नहीं है, प्रभु देगा नहीं देगा? इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। यदि प्रभु की आत्मा मेरे हृदय में बरसता है और मैं यीशु मसीह के लिए जीना के लिए तत्पर रहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊं, तो आत्मा मेरे अंदर बसता है। और अगर आत्मा मेरे अंदर बसता है तो इसका माने मेरे लिए भविष्य की महिमा निश्चित हो चुकी है, उसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु करे कि यह निश्चयता आपका हो, क्योंकि भविष्य कैसा होगा हम नहीं जानते, परंतु यह तो निश्चित है कि विश्वासी भी सताए जाते हैं और जाएंगे, पीड़ा उठाना पड़ेगा, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, चाहे वह आत्मिक पीड़ा हो, चाहे वह सामाजिक पीड़ा हो या धन संबंधी पीड़ा हो। कैसी पीड़ा होगा हम नहीं जानते, लेकिन आगे हमारे जीवन में जैसे पहले भी हो चुका है, पीड़ाएं रहेंगी। हम उन पीड़ाओं को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? क्या अफसोस करेंगे या जयवंत जीवन जिएंगे? प्रभु करे कि हम जय के साथ, निश्चयता के साथ, उस फ्यूचर ग्लोरी को देखने की उमंग के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। यही पौलुस चाहता है, यही परमेश्वर की वचन चाहती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए और धन्यवादित हैं इस वचन के लिए। तेरा वचन हमको सिखाता है कि हे प्रभु, तूने अपने उद्धार के कार्य में हमको निश्चयता दे दिया है। अनुग्रह कर कि हम इस निश्चयता को रोज अपने जीवन में महसूस कर पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब जब हम यहाँ से विदा होते हैं, हमारे साथ हो। सारे हफ्ते को तेरे हाथ में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।